आज हम कक्षा 10 की अध्याय जो 11 है, क्या नाम है उसका, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये है 5 नंबर की है। मतलब इस अध्याय से जो बोर्ड परीक्षा है अपनी 10वीं की, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा आएंगे ये तो अपन कंफर्म नहीं बता सकते हैं, पर क्या क्या आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पहले से प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर की अध्याय है तो बहुत अच्छी है। ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके। 1 नंबर में कौन से पूछे जाते हैं ना, तो ये जैसे ऑप्शन वाला है तो ये 1 नंबर में आएंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। अब देखो वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान बताना आपको। देखो देखो ये वृत्त बनाया मैंने, ये देखो ये वृत्त बना लिया मैंने। अब देखो इसको 4 भागों में बांट दो। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बराबर, तो ये 2 भाग हो गए। अब इधर से बांट दिया मैंने 4 भाग, ये 4 भाग हो गए इसके। ठीक है, ये 4 भाग हो गए सर ना, ये थोड़ा सा, ठीक है ये 4 भाग हो गए ना। ठीक है, अब देखो तो 4, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं। तो प्रत्येक, देखो प्रत्येक चतुर्थांश के कोण, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भी कितने का, 90 का। और ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, ध्यान रखना, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो एक वृत्त के जो प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एकदम बेसिक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। अब देखो अपनों को त्रिज्या दी है, त्रिज्या को देखो आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या आर, आर का मान दिया हुआ अपनों को 3.5 सेमी, सेमी को सेंटीमीटर ऐसे भी लिखते हैं ना, है ना। तो आर का मान अपनों को दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास। अब देखो वृत्त का व्यास बताना है, तो वृत्त का व्यास, व्यास इसको डी से दर्शाते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है डायमीटर, और आर को बोलते हैं रेडियस, है ना। तो डायमीटर ये क्या होता है, ये ध्यान रखना, त्रिज्या का दुगुना होता है। इस त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो डी बराबर होता है 2 गुना आर। मतलब त्रिज्या के मान को अपन दुगना कर देंगे ना, तो क्या मिल जाएगा अपन को, डायमीटर। तो देखो वृत्त का व्यास बताना है, तो वृत्त का व्यास डी बराबर 2 गुना आर। आर का मान कितना है, 3.5। अब देखो 3.5 को 2 से गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो 3 का दुगना 6 और 0.5 का दुगना कितना होता है 1, तो 6 और 1 7, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो डायमीटर कितना आ गया अपना, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना। तो 3.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यदि आपको गुणा करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ये 3.5 इसको 2 से गुणा करना है ना, तो देखो 2 का पार्ट 5 बार, 2 5 10 की 0, हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब देखो 1 अंक पहले पॉइंट है तो यहाँ भी 1 अंक पहले पॉइंट लगा दो, 7.0, 7.0 को अपन 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई बतानी है। अब देखो क्या है, अपनों को एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या अपनों को 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र पर समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को। तो उसके वृत्त के जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपनों को बताने की जीवा की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यदि उन्होंने पहले नहीं किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखो आप तो ये वीडियो देखोगे तो आप तो एक बार देखने के बाद समझ जाओगे। अब देखो समझो, सबसे पहले अपने को व्रत दिया हुआ है, तो व्रत बनाया मैंने, देखो ये व्रत, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। देखो ये व्रत बना लिया।
ठीक है। अब वृत्त है तो बीच में, ये जो बीच ही बीच में होता है इसको केंद्र बोलते हैं, ये, ठीक है। तो ये केंद्र है, बीच में बिंदी बना दी मैंने, ये केंद्र है, ठीक है। अब देखो केंद्र से जो ये परिधि तक की दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या, ये क्या है अपनी त्रिज्या। अब देखो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो देखो ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का कोण है अपना, 90 डिग्री है ना। ये केंद्र है, ये केंद्र पे 90 डिग्री का कोण, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना है, 10, ठीक है। ये भी 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी है, 10 है। 90 डिग्री का कोण है। अब देखो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगी अपनी जीवा, ये क्या बन जाएगी अपनी जीवा, है ना। सीधा मिलाना है आपको, ये सीधा है ना, ये सीधा एकदम सीधा है ना, तो ये जीवा बन गई। ये केंद्र है अपना, ये अपनी जीवा, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और एक केंद्र को ओ, ठीक है। तो ये जीवा इस केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। अब देखो ये ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज, त्रिभुज बन गया जिसमें 90 डिग्री का कोण है। देखो वापस समझ लो, अब अपनों को एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त की जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है और ये बताया गया है कि एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर, देखो एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण, ये जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90, समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो इस जीवा की लंबाई बतानी। अब देखो अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, और ये कौन सा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब इसमें एक कोण कितने का, 90 डिग्री का है, मतलब समकोण त्रिभुज है ये। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, वो कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है हमारी कर्ण स्क्वायर। देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, ये 90 डिग्री है जो सामने की भुजा होती है ना, देखो ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज बना रहा हूँ वापस, ये ऐसा कैसे सेम बना रहा हूँ मैं इधर बाहर की तरफ, ठीक है। ये बना दिया मैंने ऐसा सेम, है ना। अब देखो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ना त्रिभुज में, ध्यान रखना ये हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। अब देखो अपनों को इसके बारे में पता नहीं है, तो ये तो है आधार, इसको मान लो आधार, और ये नीचे की तरफ है ना, सीधा एकदम, तो इसको मान लो लंब, ठीक है। तो आधार का मान भी अपने पास है 10, और इस लंब का मान भी कितना है, 10, ठीक है। तो आधार की जगह भी रखूँगा मैं 10, और लंब की जगह भी क्या रखूँगा, 10 रख दूंगा, है ना। कर्ण हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने की भुजा, और कर्ण हमेशा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखो रख लो, तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान कितना है 10, तो ये 10, 10 की घात 2, प्लस लंब, लंब का मान कितना है 10, तो 10 की घात 2। तो देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर मतलब देखो यहाँ समझ लो इसको भी 10 की घात 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 कितनी बार गुणा है, 2 बार। तो 10 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 100, तो ये 100 ऐसे लिखा है मैंने, ना। अब देखो इनको जोड़ दो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200, ठीक है। अब ये घात 2 है, इसको मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगी, वो अंडर रूट में चली जाएगी ना। देखो घात 2 है, ये बराबर के इधर लेके जाऊँगा तो किस में बन जाएगी, वो अंडर रूट में चली जाएगी ना। तो देखो कर्ण बराबर आ जाएगा अपना बराबर अंडर रूट 200, कर्ण बराबर अंडर रूट 200 आ जाएगा ना। अब देखो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना। अब देखो अंडर रूट, इसको ऐसे आगे और बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। कर्ण बराबर अंडर रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 100 और अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 200 आ जाएगा, ये कहीं आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट 2 का तो परफेक्ट मान होता नहीं है अपने पास, और अंडर रूट 100 का मान होता है 10। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, ठीक है। तो अंडर रूट 100 की जगह रख दूंगा मैं 10, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अपना, इसका मान तो आ गया 10, और ये अंडर रूट 2 ऐसा कैसे, तो कर्ण का मान कितना गया अपना 10 अंडर रूट 2, कर्ण का मान है क्या अपना 10 अंडर रूट 2। अब देखो ये कर्ण है, और यही क्या थी अपनी जीवा थी, ये जो कर्ण है ये कर्ण ही क्या थी अपनी, कर्ण ही क्या थी अपनी जीवा,
करनी क्या है, जीवा। तो जीवा का मान कितना है कि अपना 10√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने एकदम बेसिक से समझाया इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब पहली बार देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये जीवा का मान आ जाएगा 10√2। कैसे निकाला है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अपनों को कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब अपनों को बताया गया है कि त्रिज्या कितनी अपनी 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। देखो एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है अपनी 21 सेंटीमीटर और उसका जो चाप है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई बतानी है अपनों को। अब देखो ध्यान रखना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना, चाप की लंबाई का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा, थीटा जो कोण है, बटे 360 इंटू 2πr। ये ध्यान रखना, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr। और ये क्वेश्चन 100% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चाप की लंबाई का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो समझते हैं इसको। देखो अब देखो थीटा, थीटा का क्या होता है, कोण, या थीटा क्या है, देखो कोण है, ये कोण। ठीक है, ये थीटा क्या है, कोण है। आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है ना, आर क्या है, त्रिज्या। और ये पाई क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान होता है 22/7। अब देखो सरल करते हैं इसको। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। आर, आर अपनी त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना दिया 21, तो रख दो। तो देखो थीटा, थीटा की जगह रखा मैंने 60/360 गुणा 2 गुणा पाई, पाई का मान कितना है 22/7, तो ये 22/7 गुणा आर, आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 21, तो ये 21। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 का पड़ा 6 बार 36। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दिया 21। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा, लिखते हैं। ऊपर ऊपर क्या बचा 1, तो ये 1 ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, ऊपर ये 2, तो ये 2 गुणा ऊपर 22, तो ये 22 गुणा ऊपर 3, तो ये 3 और नीचे बच गया अपना 6 यहाँ से, और यहाँ एक ही, तो एक को 6 से गुणा करें 6 आ जाएगा। अब देखो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो नीचे भी 6, तो 2 और 3 से ये 6 कट गया, तो अपना क्या आ गया 22 बचा ऊपर, 22 गुणा 1, तो 22 को 1 से करेंगे तो 22। तो अपना जो चाप की लंबाई है वो कितनी आएगी अपनी 22 आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाप की लंबाई वाला, ऐसा क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा। चाप की लंबाई का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सूत्र ध्यान रखना आपको। ठीक है, और ये कैलकुलेशन कैसे की मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 60 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 360 आ जाएंगे। देखो 60 एकम 60 और 60 का पारा 6 बार बोलो तो 360 आ जाएंगे ना। अब 3, ये 7 दिया 21, 3 बार कट गया। देखो 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 और 3 को 2 से गुणा करें 6, तो 3 और 2 को से गुणा किया 6, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा ओनली 22, तो 22 आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, अपन को बताना है कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या है। तो ध्यान रखना, जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र होता है हमारा πr²। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर क्या है यहाँ पे, आर है अपनी त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी है ना, तो ध्यान रखना सूत्र है ना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, मुझे जहाँ तक पता है, यदि कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को अपन अच्छे समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है।
मतलब उनको बताना है कि वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बताना है यदि वृत्त की त्रिज्या अपनों को आर दे रखी है। 4 ऑप्शन है अपने पास, इसका आंसर करना है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तब मैंने आपको चतुर्थांश बताए थे। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे कोण बताया था कि वृत्त का चतुर्थांश का प्रत्येक का क्या कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है ना। अब देखो सुनो, ये अपना वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, अभी इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र है। अब देखो इसको 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, ये देखो बराबर 4 भागों में बांट दिया। तो जो ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखो, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप मतलब कोई से भी एक चतुर्थांश, जैसे इसको ले लो या इसको ले लो, एक को ले लेना किसी को भी, उसका आपको बताना है कि परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र है, बीच का बिंदु केंद्र है, ये केंद्र से लेके ये जो परिधि है गोल गोल यहाँ तक की दूरी होती है ना, ये त्रिज्या होती है। मतलब इसका मान दिया अपन को आर। ठीक है, अब अपन को वृत्त के चतुर्थांश का मतलब एक किसी भी एक चतुर्थांश का अपने को परिमाप बताना है। अब परिमाप क्या होता है, देखो समझो पहले तो परिमाप क्या होता है। परिमाप, ठीक है, जैसे मैंने अब ये आयत बनाया, देखो ये आयत बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये आयत है। अब इसका परिमाप निकालना है तो क्या करोगे आप, ये इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। इसकी ये देखो ये वाला ए से लेके बी तक की दूरी दे रही है आपको 10, और बी से लेकर सी तक की दूरी दे रखी है 5, है ना। तो मैंने आप जानते हो कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 10 है तो ये भी क्या होगी 10, और ये 5 है तो ये भी होगी 5। तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, तो ये सारी बाउंड्री को जोड़ दो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, इन सभी दूरियों को अपन जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। 10 10 20 और 5 5 10, तो इसका परिमाप कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब परिमाप कैसे निकालते हैं, उसकी बाउंड्री को जोड़ के, उसकी बाउंड्री की जो लंबाई है उसको जोड़ दो तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपनों को यहाँ पे चतुर्थांश का मतलब एक हिस्से का, तो एक हिस्सा निकाल लो कोई सा भी। देखो मैंने इसका एक हिस्सा निकाल दिया, तो देखो ये वाला हिस्सा निकाल रहा हूँ मैं ना, ये वाला, तो देखो इसको निकालूंगा मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, है ना, ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, ये एक चतुर्थांश है, इसका अपनों को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब देखो ये अपना केंद्र है, और केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है आर। ठीक है, ये तो दूरी अपनों को आर दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी दूरी आर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या है आर। तो ये वाली और ये वाली दूरी तो पता चल गई। अब अपनों को ये वाली दूरी पता करनी है। अब देखो सुनो, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त है, तो इसका जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप है ना, परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, जिसको अपन बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त का परिमाप बोल दो या वृत्त की परिधि बोल दो, एक ही बात होती है ना। ये परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये पूरे, ये देखो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे घूम जाओ पूरा गोला, तो ये जो लंबाई होती है ना, इसको बोलते हैं 2 पाई आर। अब देखो इसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा चतुर्थांश का। तो देखो अब सुनो, ये वाली लंबाई कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से इसको ए मान लो, ये ओ है अपना और ये बी, तो ए से लेके जो बी तक की दूरी है, ये वाली दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में मैं 4 का भाग दे दूंगा। देखो ए से लेके बी तक की दूरी निकालूंगा मैं, ए से लेके बी तक की दूरी, ए से ए बी की दूरी, ए बी की दूरी कैसे निकालूंगा, तो पूरे वृत्त की होती परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, तो इसमें 4 का भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएगा अपना, देखो 2 से 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये आ गया अपना पाई आर/2। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, पाई आर/2 आएगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आएगी अपनी पाई आर/2, यहाँ से यहाँ तक की आर है और यहाँ से यहाँ तक की आर है, तो इन सभी को जोड़ दो, ये पूरे को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी अपने चतुर्थांश का परिमाप आ जाएगा। तो देखो समझो, इनको जोड़ते हैं अपन, तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ इसका, है ना, ये वाले का, तो देखो सुनो, ओ से लेके ए, तो ओ ए की दूरी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। ठीक है, देखो
ओ ए मतलब ओ से लेके ए तक की दूरी, ओ बी ओ से लेके बी तक की दूरी, और ए बी ए से लेके बी तक की दूरी। तो देखो जोड़ते, ओ ए का मान कितना है आर, तो ये आर प्लस ओ बी का मान कितना है आर, तो ये आर प्लस ए बी का मान कितना है पाई आर बटे 2। अब देखो आर और आर कितने हो जाएंगे, तो आर को आर से जोड़ा 2 आर प्लस पाई आर बटे 2। ठीक है, अब 2 आर के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इन दोनों का लघुत्तम लिया 1 और 2 का, तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इस 2 को तो इधर गुणा कर दो और इस 1 को इधर वज गुणा ना, तो 2 को 2 आर से करेंगे तो 4 आर हो जाएगा, प्लस पाई आर को 1 से करेंगे तो पाई आर ही हो जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर 4 आर प्लस पाई आर बटे 2, 4 आर प्लस पाई आर बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो बस अपनों को एक हिस्से का, अब देखो ये वाला हिस्सा निकाला अपनों ने, तो इसका परिमाप कितना गया पाई आर प्लस 4 आर प्लस पाई आर बटे 2। तो इस वाले का भी यही परिमाप होगा, इसका भी यही परिमाप होगा, इसका भी यही परिमाप होगा, है ना, हर एक हिस्से का यही परिमाप होगा। और पूरे का परिमाप क्या होता है, इसका वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर में ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है 2 पाई आर, इसमें 4 का भाग दिया तो ये वाली दूरी आएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।